तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से CCS का अप्रूवल यहाँ पर एमका को दे दिया गया है और यहाँ पर एमका को लेकर अब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अमेरिका अब भारत के एमका के अंदर इंटरेस्ट लेने लगा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका भी अब एमका फाइटर जेट के अंदर अपनी पार्टनरशिप करना चाहता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि भारत का एमका 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इसे हम अपने स्वदेशी रूप से डेवलप करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है और आप एक तरह से यहाँ पर अगर ये भी सोचें कि ये 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भारत इसको बनाकर तैयार करेगा तो ये एयरक्राफ्ट अपने आप में ऐसी कैपेबिलिटीज रखेगा जो कि 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की होती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पहली बार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा जिसको भारत के द्वारा सबसे पहली बार यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और अगर हमें अमेरिका जैसी ताकतवर देश का साथ यहाँ पर मिलता है तो सच माने कि ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस कड़ी में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब एक बहुत ही बड़ा बयान इसको लेकर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत के एमका प्रोग्राम से जुड़ते हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दे चुकी है। और अमेरिका की तरफ से अब यहाँ पर कहना है कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और कोलैबोरेशन को लेकर भारत के साथ काम करना चाहते हैं ताकि एमका प्रोग्राम में वह अपना योगदान दे सकें। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये ऑफर भारत के लिए एक बहुत ही बड़े समय पर दिया गया है, जब पहले ही हम एमका के इंजन के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं और भारत के द्वारा बनाए जाने वाले एमका के पहले चरण के सभी एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि इस इंजन की डील को लेकर पहले ही यहाँ पर भारत और अमेरिका काफी आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही इस डील को फाइनली साइन कर लिया जाएगा और तब जाकर यहाँ पर भारत के अंदर ही इस इंजन को डेवलप करना स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसे में अमेरिका जब अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत को देने वाला है तो अब यहाँ पर अमेरिका एमका के अंदर भी बड़ा योगदान देना चाहता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने से भारत को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वहीं आपको बता दें कि साउथ कोरिया जो कि अपने FA-50 एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर चुका है, वो भी यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ काम करता है और दोनों कंपनियां यहाँ पर मिलकर काम करती हैं, जिसके तहत आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया की तरफ से अपने विमानों को बहुत कम समय के अंदर बनाकर तैयार कर लिया गया है। और सच मानिए कि ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है जब लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर की गई है और साथ ही कई अन्य पार्ट्स को यहाँ पर सीधे अमेरिका से साउथ कोरिया को दिया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजीज जो भारत को अमेरिका की तरफ से मिल सकती हैं वह है ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि AGC-AS सिस्टम, जो कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद काफी जरूरी टेक्नोलॉजीज होती हैं। और आपको बता दें कि आज के समय ये टेक्नोलॉजीज हर एक एयरक्राफ्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। और ऐसे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के पास मौजूद पुराने एयरक्राफ्ट में क्रैश की वजह से हमेशा हमारे ट्रेंड और एक्सपीरियंस पायलट की जान चली जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक झटका होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका के साथ साझेदारी की जाती है और अमेरिका के साथ साझेदारी करते हुए भारत को ये टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं तो इस एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए भारत का एमका एक सुरक्षित एयरक्राफ्ट यहाँ पर बन जाएगा। ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का काम यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ये ऐसी किसी भी स्थिति में एयरक्राफ्ट का कंट्रोल हमेशा हाथ में ले लेता है जब एयरक्राफ्ट के जमीन से टकराने का खतरा बढ़ जाता है और इसकी वजह से पायलट के ऊपर दबाव कम पड़ता है और पायलट सुरक्षा पूर्वक एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकता है। और इजेक्शन सीट की तरह ही ये टेक्नोलॉजीज भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने एमका के अंदर इस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं तो इससे युद्ध के दौरान न केवल हमारे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर नुकसान होने से बचाया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर पायलट की जान को भी बचाया जा सकेगा।
और सच माने कि ये भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी टेक्नोलॉजीज हो जाती है, क्योंकि भारत अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है लेकिन अभी भी बनाने में नाकामयाब है। और इस तरह से अगर अमेरिका की हेल्प से भारत इस तरह की टेक्नोलॉजीज को प्राप्त कर लेता है तो सच माने कि यहाँ पर भारत अपने फाइटर जेट को बनाने की टाइमलाइन के हिसाब से पहले यहाँ पर फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर भारत को दूसरी टेक्नोलॉजी एडवांस MMI मैन मशीन इंटरफेस मिल सकता है और इसके इस्तेमाल से पायलट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करेगा, साथ ही बहुत ही सिंपल इसको यूज करना बन जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन एमका के कॉकपिट को भी डिजाइन करने में भारत का साथ देगी। लॉकहीड मार्टिन के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। आप चाहे F-22 रैप्टर को ले लीजिए या फिर F-35 लड़ाकू विमान को ले लीजिए, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। और आपको पता है कि इसको अमेरिका की तरफ से डिजाइन और डेवलप साथ ही मैन्युफैक्चर किया गया है और ये बड़ा एक्सपीरियंस भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर F-35 और F-22 रैप्टर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, तो यहाँ पर इस बात को गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर लॉकहीड मार्टिन अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर भारत की मदद करे तो एमका का कॉकपिट इतना ज्यादा एडवांस बन सकता है कि ये किसी भी चीनी एयरक्राफ्ट के बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होगा। और कॉकपिट के अलावा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को भी यहाँ पर रिफाइन किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर हमारी एमका का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो चुका है और हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से इसके डिजाइन को कंप्लीट कर लिया गया है और बिना किसी फेल्यूर के किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इंजीनियर्स ने यहाँ पर एक ही बार में इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया गया है। और ऐसे में एमका का प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए हमने जरूरी फंड को भी अप्रूवल ले लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता दें कि टेस्टिंग के दौरान अगर यहाँ पर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर इंटरनल बदलाव भारत के इस एमका फाइटर जेट के अंदर किए जा सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि अगर हमें एमका के डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में लॉकहीड मार्टिन का साथ मिलता है तो सच मानिए कि यहाँ पर एमका की जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर शॉर्टन होगी, यानी कि बहुत ही पहले भारत के एमका को बनाकर तैयार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि जो एमका की टाइमलाइन अभी हम 2028 के एंड में देखते हैं, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि यहाँ पर एमका अपने प्रोडक्शन में पहुँच जाएगा, तो आप मानकर चलिए कि 2027 में लॉकहीड मार्टिन की हेल्प से एमका को प्रोडक्शन में पहुँचाया जा सकता है। और सच मानिए कि इसका मास प्रोडक्शन उसी टाइम से स्टार्ट हो सकता है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की मदद से हमें कई एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करने में मदद मिलेगी। और ऐसे में कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को भारत को डेवलप करना ही नहीं पड़ेगा। और ऐसे में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारा जो समय और पैसा है उसको बचा पाएंगे और साथ ही इसकी वजह से अमेरिका की जो पार्टनरशिप है यहाँ पर भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत को आज इस पार्टनरशिप को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत शायद इस पार्टनरशिप के लिए अभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि भारत का ये मानना है कि भारत इस फाइटर जेट को खुद ही बनाएगा और पूरी तरह से वो इंडियन मेड फाइटर जेट इसको रखेगा। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिकन इंजन को अभी भी यूज किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसको लेकर कई सारे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत भारत एक ऐसे इंजन को यहाँ पर डेवलप करने वाला है जो कि 110 से 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में यहाँ पर कैपेबल होगा। और एमका फाइटर जेट के अंदर जो इंजन अभी लगाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस भी कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एमका मार्क 2 की बात की जाए तो एमका मार्क 2 के अंदर हम अपने स्वदेशी इंजन को लगाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर इस फाइटर जेट को अच्छे से पावर्ड करेगा। और फाइनली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हमारा एमका मार्क 2 होगा वो यहाँ पर 90 से भी ज्यादा इंडिजनाइजेशन रखेगा। और दोस्तों यही वजह है कि भारत अपने फाइटर जेट के अंदर स्वदेशीकरण की लिमिट को बढ़ाना चाहता है और यहाँ पर भारत की हर संभव प्रयास यही रहेगा कि इसके कल पुर्जों को भी लोकली बनवाया जाए। साथ में यहाँ पर बात अगर इजेक्शन सीट की करें तो इजेक्शन सीट को लेकर अभी भी ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंसी भारत की बनी हुई है, लेकिन भारत की ये यहाँ पर कोशिश होगी कि भारत जल्द से जल्द इस पार्ट को भी इंडिजनाइजेशन कर पाए।
तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका एमका प्रोग्राम से जुड़कर सच में भारत की मदद करना चाहता है, या फिर भारत को अमेरिका पर भरोसा करने की बजाय खुद ही अपनी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर विकसित करना चाहिए और खुद ही इन पार्ट्स को बनाकर तैयार करना चाहिए, ताकि हमारा एमका यहाँ पर 90-95% तक इंडिजनाइजेशन रख पाए। ऐसे में दोस्तों इस टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।